और आदमी साधना इसीलिए करता है कि सिद्धि मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले। किसी बाबा गुरु सिद्ध मंदिर दरबार स्नान करने तीर्थ जाते हैं, हमें शक्ति मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। चेले जब अपने गुरुजी के साथ थे, उनको आशीर्वाद मिल गया। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, भूत पिशाच, जिन्न जिन्नात उनके अधीन हो गए। चेलों को 12 चेलों को पावर मिल गई और वो तमाशा करके गांव में लोगों को ठीक ठाक करके लौटे और कहते हैं, गुरुदेव आपके नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन हैं। डीमंस आर सब्जेक्ट अनटू अस। हम उनको बोलते हैं यहां जा, वो जा रही। हम उनको बोलते हैं वहां जा, वो जा रहे। जिनसे लोग डरते हैं वो चीजें हमारे अधीन हो गई। हेलो हेलो, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये पता है, ये पता है। पैसा भी पावरफुल चीज है प्रियो, याद रखना। उससे भी काम होते हैं, वो भी एक प्रकार की शक्ति है, एनर्जी है। पैसा में एनर्जी है, ये काम करता है, मूव कराता है, चीजों को हिला देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 40 दिन की तपश्चर्या पूरी की तो गुरु जी के सामने भी राक्षस खड़ा हुआ। राक्षस सामने खड़ा हो गए। इस दुनिया में फोन आपके पास है? अच्छा, कहां गया मेरा फोन? ये किसके किसके पास है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये ना हो। हेलो, हमारा फोन जब हम लोग साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को सोते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, हम इसको ना वाइब्रेट मोड में लगाते हैं। कौन से मोड में लगाते हैं? हाँ जी, और लगा के हम रख देते हैं तकिया। और रात को हम सोते हैं, यहाँ टेढ़ा, यहाँ मेढ़ा, और पता नहीं ये भी खिसक उसक के कहीं यहाँ वहां घुस जाता है। अब ढूंढे गया कहाँ? बोले हमारे फोन में घंटी बजाओ। तो अपने ही फोन में जब घंटी बजवाते हैं तो पता क्या बोलता है? मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करने आया। इस ब्रह्मांड में केवल एक ईश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उसने कहा मैं हूं, और दूसरा ये मोबाइल बोलता है मैं हूं। हाँ जी, सही कह रहे है ना? हमारे पास पहले कौन से फोन आते थे? नोकिया वाले, छोटे छोटे से ऐसे। वो बेचारे गिरते थे, खड़क से उनकी बैटरी बाहर। और अब आ रहे, गिर जाए तो कलेजा बाहर निकल आता, किडनी गुर्दा भी बाहर। मेरा फोन नहीं होता है ना? गांधी जी के 3 बंदर, न देख बुरा न बोल बुरा, और तीनों बंदर इसी में घुसे। जो इसको पकड़ लेता है, ना तो वो किसी को देखता है, न किसी से बोलता है, न किसी की सुनता है। तीनों बंदर है इसी के अंदर। हाजी साहब, थोड़ा इससे भी बाहर आ जाओ। बड़ा ये हमारा समय कंज्यूम करता है। सुबह सुबह उठता है आदमी, किसी कुछ नहीं देखता, सुबह उठते ही धनाधन अपने मोबाइल 5-6 किलोमीटर इसी में घूमाता है आदमी, सैर कराता है। कहाँ जाए? तो गुरु जी के सामने राक्षस खड़ा हुआ, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या कर ले? आपके अधिकार को चुनौती दे रहा। शैतान आपको चुनौती देता है। अंधकार की चीजें आपको चुनौती देती हैं। कई बार आपके अस्तित्व को चुनौती देती हैं। कई बार आपने महसूस किया। द्वितीय चरण में क्या कहता है वो? गुरु जी को कहां ले गया? ऊपर। कहते यहां से कूद जा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है कूद जा। वचन में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आदेश देंगे और तेरे को वो थाम लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे के चरणों को पत्थर से ठेस लग जाए। गुरु जी क्या आदेश करते हैं, क्या बोलते हैं? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। तृतीय चरण में क्या करता है वो? पूरी दुनिया का वैभव दिखा के कहता है ये सब मेरा है और मैं जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। यदि तू मेरे आगे झुककर मेरी बंदगी करे तो ये मैं सब तेरे को दे दूंगा। वहां पर गुरु जी कहते हैं दूर हट मेरे सामने से, दूर हट। लिखा है तू केवल और केवल अपने परम पिता परमेश्वर की इबादत कर और उसके आगे झुकना। इंपॉर्टेंट। चेले बड़े आनंद से आए, बोले गुरु जी